माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। जन एक औरत थी और भगवान ने उसको औलाद नहीं दी। मतलब वो बेचारी बड़ी मायूस रहती थी, बड़ी निराश रहती थी। एक दिन मुनि जी वहाँ से पास से निकल रहे थे जन, तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा, बोला मुनि जी कहाँ जा रहे हो? बोला बोले भाई मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोले आप भगवान से पूछना कि भगवान ने मेरे को औलाद क्यों नहीं दी, मतलब जो। तो बोले भी ठीक है, बोले मैं आपके बारे में पूछ दूंगा जो। तो भगवान जी के पास नारद मुनि पूछे, बोले भगवान एक औरत है और उसको जो है ना बच्चे नहीं हुए, मतलब जो है। बोले मुनि जी ने छोड़ो ना, इन बातों में कुछ नहीं रखा जन। बोले नहीं, बोला जो ने, बोले भगवान बता दो। बोला जन बेचारी औरत वो बड़ी दुखी है जन। बोला देख बात सुन, वो पिछले समय में एक कुतिया थी जो ने, और उसके जो ने 16 बच्चे हुए, सबको खा गई। बोले वो जो, और अब आगे उसको कोई औलाद नहीं होगी। मतलब कोई बात नहीं। मुनि जी वापसी आए, उन्होंने फिर उस औरत ने पूछा कि आपने पूछा? बोले भगवान जी से। बोले हाँ जी। बोले मैंने पूछा कि भाई आपके नहीं, बोला जो ने पूरी जन्म कभी आपके बच्चे नहीं होंगे जन्म। आखिरी में कोई बात नहीं, बोला जो ने। तो क्या हुआ, एक दिन एक महात्मा जी जो है ने पहाड़ के ऊपर बैठे और उनको भूख लग गई जो ने। वो नीचे आए, नीचे आके कहने लगे कि भाई जो 2 रोटी खिलाएगा तो 2 बच्चे होंगे, 4 खिलाएगा तो 4 होंगे जो ने। उसने महात्मा जी को 4 रोटी और सब्जी दे दी, मतलब जो ने। महात्मा जी ने बड़े खुश होके खाई और आशीर्वाद दिया, मतलब जो ने। और कुछ समय के बाद में भगवान ने उस महात्मा जी के आशीर्वाद से उसको 4 बच्चे हुए जो ने। तो बच्चे आंगन में खेल रहे थे और नारद मुनि वहाँ से निकल रहे थे जो ने। कहने लगे, बोले बेटे बच्चे आपके ही हैं? बोले हाँ जी। बोले महात्मा जी ये आपके ही है, मतलब बच्चे जो ना, हमारे तो क्या है जो ने। तो बोले उस मालिक की मेहर है कि 4 बच्चे हो गए। मतलब आखिरी में क्या हुआ कि बोले नारद मुनि ने कहा कि भाई देख, भगवान आज तक कभी झूठ नहीं बोली कभी भगवान ने, लेकिन आज भगवान ने भी झूठ बोल दी। बोले तो भगवान जी के पास पहुँचे, बोले भगवान आपने तो कभी ज़िंदगी में झूठ ही नहीं बोली जो, लेकिन आज झूठ बोल दी। बोले आपने उस औरत के, आपने कहा कि 10 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अब बच्चे हुए, मतलब 4 बच्चे खेल रहे। तो उन्होंने नारद मुनि को समझाया, बोले देख मेरा भगत जो है अपनी सच्ची आत्मा से जो कुछ कह देगा वो सत्य ही निकलेगा, झूठ नहीं निकलेगा। मैं अपने भगत की बात को कभी भी जो है टाल नहीं सकता, कभी भी उसने जो कह दिया उसकी बात कन्फर्म होती है, मतलब जो है। तो आखिरी में नारद मुनि समझ गए जो ने कि कहते हैं भगत के बस में है भगवान। तो क्या होता है कि भगवान, अगर भगत जो है ना सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से, अगर उस भगवान कृष्ण जी को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते, अगर उसको याद करेगा, वो इस संसार के भव के सागर से पार उतर जाएगा। वो दोबारा जन्म आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा जन्म। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।